माया सुरक्षित हार गई और कांग्रेस गई परलोक। आई आंधी योगी की, कोई रोक सके तो रोक। नववर्ष की शुभकामनाएं। बाबूजी क्या नाम है आपका? पंडित सतीश शर्मा, मुजफ्फरनगर से। क्या लग रहा है माहौल अब की बार? माहौल क्या लग रहा है वो तो मीडिया को भी लग रहा। हाँ। योगी मोदी आएंगे, रामराज आएंगे। मैं मुजफ्फरनगर से हाँ। सन 70 से राजनीति करता हूँ। हाँ। इस जिले के बेताज बादशाह विद्याभूषण जी का पीआरओ रहा हूँ। सन 80 में संजय गांधी का घनिष्ठ मित्र थे विद्याभूषण। विद्याभूषण बोलता था तो शासन पर शासन लखनऊ तक डोलता था। ऐसा ही संजीव बालियान मुजफ्फरनगर के बेताज बादशाह हैं। उन्होंने हमारे यहाँ भू माफियाओं से सपा की सरकार में 300 बीघे जमीन खाली करवाई संजीव बालियान ने। संजीव बालियान मुझे चचा कह के पुकारते हैं। मैंने बहुत नेता देखे, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी। अखिलेश यादव 20 चोर है। और 20 चोर कैसे है? तुम्हें पता नहीं मीडिया वालों। मैं वो बंगला खाली किया था जो योगी जी ने खाली कराया था, वो 20 चोर 20 भी पार कर लेगा। अब इत्र व्यापारी अखिलेश यादव की उनसे यारी। वो तो कह रहे भाजपा का है। वो भाजपा का कहा है? भाजपा का योगी मोदी जैसा ना कोई होगा, ना कोई आया है ना कोई आएगा। और योगी जनता की है यही पुकार, मोदी योगी अब की बार। मीडिया को नववर्ष की बधाई। और अखिलेश की नहीं, पंचर हो गया साइकिल में। मोदी योगी की आंधी आई। योगी जी के राज में जनता खुले द्वार सोती है और नहीं रोती है। समाजवादी के राज में जनता में लूट मार, अत्याचार, अपहरण, बलात्कार, ये थी सपा की सरकार। तो एक बात जानना चाहूंगा, इतनी उम्र में इतना जोश कहाँ से पैदा हो रहा है? उम्र 65 साल की, उम्र 55 की, दिल बचपन का। मोदी जी का फैन। नेता किसे कहते हैं? नेता की परिभाषा आपको बताता हूँ मीडिया वालों। नेता थूक कर चाटते हैं, उल्लू सबका गांठते हैं। चुनाव से पहले गधे को भात, चुनाव के बाद बाप को गधा। जो कहे सदा सुरा सुंदरी का जमकर प्रयोग करता है, लेकर नहीं देता है, वही असली नेता है। नेता की असली पहचान है? नेता की असली पहचान, नेता की ये असली पहचान है। फिर बताता हूँ। नेता किसे कहते हैं? जो थूक कर चाटता है, उल्लू सबका गांठता है। चुनाव से पहले गधे को बाप, चुनाव के बाद बाप को गधा। जो कहे सदा सुरा सुंदरी का जमकर प्रयोग करता है, लेकर नहीं देता है, वही असली नेता है, चाहे अखिलेश यादव क्यों ना हो। कह रहे अखिलेश यादव कह रहे हैं अब की बार तो योगी जी का पत्ता साफ। अरे योगी जी का पत्ता तो 25 साल तक क्या 50 साल तक भी नहीं आएगा। है? माया सुरक्षित हार गई और कांग्रेस गई परलोक। आई आंधी योगी की, कोई रोक सके तो रोक। नववर्ष की शुभकामनाएं। योगी जी की टक्कर में कोई दिखाई दे रहा है? नहीं योगी जी की टक्कर में और मुजफ्फरनगर की शक्कर में कोई वजूद नहीं है। मैं एशिया की गुड़ मंडी मुजफ्फरनगर नगरी। संजीव बालियान हमारे सांसद, केंद्र में मंत्री हैं। आई समझ में। मैं नेताओं को काम कराना जानता हूँ। मैंने अपने मुजफ्फरनगर जिले में कह दिया, मिटा दो इन नेताओं को। नेताओं में दम नहीं, नेता हमसे है, हम नेताओं से नहीं। गम गुजारों के साथ रहता हूँ, गम गुजारों के साथ रहता हूँ, गम के मारों के साथ रहता हूँ। जिनका कोई नहीं, मैं उन बेचारों के साथ रहता हूँ। ये अनुभव बोल रहा है, ये अनुभव बोल रहा है, अनुभव बोल रहा है। मैं काम कराना जानता हूँ। मैंने अपने विधायक मंत्री को कह दिया, गिरेबान पकड़ के काम कराओगे। जनता के बीच तुम 2022 में आओगे और योगी की सरकार को लाना है और उत्तर प्रदेश में राम राज बनाना है।
अभी राम राज्य नहीं आया। आ लिया, हाँ। आ लिया, 4 चरण हो हर चीज के। हाँ, तो क्या लग रहा है अब की बार जैसा जोश तुम्हारे अंदर दिखाई दे रहा है ऐसी बाकी जनता मेरे में भी अंदर है? जोश नहीं, मेरे प्रदेश की जनता की मांग है। हाँ। जन जन रही पुकार और योगी सरकार अब की बार और तेरा 300 के पार। ये विश्वास है, विश्वास है, ये भगवान है, भगवान है। योगी योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री भारतीय संस्कृति का रक्षक है, हिंदू धर्म का रक्षक है, गांव गाय गंगा गायत्री की रक्षा करने वाला योगी जैसा नहीं हो। ये हमारे अब आप क्या कहना चाहेंगे? बुजुर्ग हैं, इतना जोश क्या दिखाई देता है? बहुत बढ़िया, योगी सरकार आएगी, हर सूरत में आएगी। जो काम योगी सरकार ने किए आज तक किसी सरकार ने नहीं किए। योगियों ने गरीब जनता को मकान दिए, अनाज दिया। क्या नाम है आपका? सत्येंद्र चौहान। क्या लग रहा है चौहान साहब माहौल? माहौल योगी मोदी, योगी मोदी, योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ। विपक्ष तो कह रहा है अब की बार उखाड़ फेंकेंगे। हमें गुंडों की सरकार नहीं चाहिए, समाजवादी पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अखिलेश यादव कह रहे हैं योगी जी का पत्ता साफ है। साइकिल के तेल भी निकलेंगे। जब मोदी की लहर आएगी तो आंधी आती है, आंधी। आज सबको पता चल जाएगा योगी ही योगी होगा। लेकिन ये जितना लोग आ रहा है सब किसान ही तो है, और ये किसान क्षेत्र में ही आपकी यूनिवर्सिटी बनी और किसान का ही बालक इस यूनिवर्सिटी के माध्यम से खेल में देश का नाम रोशन करेगा। और जिंदाबाद। किसानों को पेमेंट हो, खेल में हो। पश्चिम बेल्ट में सबसे ज्यादा युवा को खेल और किसान, दो ही मुद्दे हैं। पश्चिम बेल्ट में तो माना जाता है किसानों की बेल्ट है और किसान भाजपा से नाराज है। नाराज होता तो आपको इतनी बड़ी संख्या थोड़ी दिखेगी। नाराज होता तो देखो कि मेन हाईवे से अंदर है कार्यक्रम, टोटल खेती और गांव का ही हिस्सा है। और आप संख्या देखिए, अगर किसी रोड पर आपको एक रोड भी एक जगह खाली मिल जाए, टोटल आपको भाजपा के झंडे मिलेंगे, नारे मिलेंगे मोदी योगी के। इस क्षेत्र को सबसे ज्यादा विकास के लिए अगर सोचा है तो मोदी जी ने और योगी जी ने सोचा है। ये यूनिवर्सिटी की मांग इस क्षेत्र की लगभग 60 साल पुरानी है। उत्तर प्रदेश में, पश्चिम उत्तर प्रदेश और हरियाणा हमेशा से खेल में आगे रहा है, लेकिन हरियाणा में सुविधाएं मिली हैं, वो खेल में आज नाम रोशन कर रहा है। पश्चिम उत्तर प्रदेश को खेल के विषय में आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहली बार अमल भी करना पड़ता है इस काम पे। सोचने से खाली काम नहीं होता है। और बात रही जो अपने किसान भाई हैं, इनकी सिर्फ आड़ में इनका नाम लेके सिर्फ अपना ये उल्लू सीधा कर रहे हैं। किसान भाजपा से कोई नाराज नहीं है, पूरा समर्थन में ये सारे किसान ही जा रहे हैं। आप अगर 90% लोगों को पूछ के अगर रोक के पूछते हैं आपका काम क्या है, तो वो खेती बोलेंगे, सिर्फ और सिर्फ खेती। तो अब की बार युवा का क्या मूड है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का? युवा पहले भी भाजपा की थी, आज भी भाजपा की है। हम हिंदुत्व के लिए है, हिंदुत्व के लिए थे, हैं और रहेंगे। तो क्या लग रहा है आपकी बार चुनाव में क्या मायने रखेगा? अखिलेश यादव जी जो ये कहते हैं ना कि ये हमने पहले सोचा था, उन्होंने जो सोचा था ना उसका चिट्ठा अभी कानपुर में खुला है। कानपुर में खिला है समाजवादी इत्र। वो पैसा किसका है? वो इस उत्तर प्रदेश की जनता का ही तो है, जो इत्र के रूप में वो इतना काला धन दबा के सोच सकता है। एक आम आदमी एक घर में 300 करोड़ रुपए नकद। इत्र की इतनी बड़ी महक हो गई कि ईडी ने जाके छापा मार दिया। ईडी क्या करे, क्या करे? अब उनके, आप बताइए ना, उसके बाद उन्होंने क्यों अपनी ये रैली इतनी कैंसिल कर रहे हैं? वो कहाँ है आज अखिलेश यादव जी? उस दिन के बाद से अखिलेश यादव कहीं देखने को मिल रहे हैं? कहीं नहीं मिल रहे ना, क्योंकि वो सब उनकी काली कमाई जो थी वो चिट्ठे खुल रहे हैं। कह रहे समाजवादी वाले कि अब की बार तो योगी का पत्ता साफ कर देंगे। अगर 3.5 इस को आने का मौका नहीं मिलेगा। 2019, 2017 और 2022 में भी हम इनको यहाँ से मुंह तोड़ जवाब दे करके भेजेंगे। ये पार्टी हम विलुप्त कर दी जाएगी। तो परशुराम की मूर्ति लगा रहे हैं अखिलेश यादव। परशुराम की मूर्ति लगाओ, किसी की लगाओ। पहले तो गाजियाबाद में हज नहीं हो पाए वो परशुराम की मूर्ति क्या लगाएंगे? जो राम से नहीं हो पाए वो परशुराम की मूर्ति कैसे लगाएंगे? परशुराम की मूर्ति लगाएंगे, पूरा ब्राह्मण वोट हमें करेगा। उन्होंने आज तक राम का विरोध किया, वो परशुराम के लिए कैसे कर लेंगे? कोई उनसे ये तो पूछे, जो हमेशा राम मंदिर के विरोध में रहे, जिन्होंने राम मंदिर कार सेवकों पे गोलियां चलवाई, वो कभी परशुराम जी के लिए कुछ सोच सकते हैं? केवल ये एक चुनावी बात है, करेंगे वो कुछ नहीं। करना होता तो वो अब से इतने साल उनकी सत्ता रही, क्या किया उन्होंने?
क्या नाम है भाई साहब? अभय जैन नाम है। देखिए, अखिलेश यादव जी इस टाइम पर सिर्फ चुनाव की राजनीति कर रहे हैं। अब उन्हें दिखा कि एक तरफ आपका अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, एक तरफ दिखा उन्हें मोदी जी भगवान के जो यूनिवर्सिटियों का है उनका उद्घाटन कर रहे हैं, उधर खेल जगत में अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इस समय पर उनके सामने एक ऑप्शन आया कि एक परशुराम जी का जो एक बहुत बड़ा दबका भगवान को, और परशुराम जी क्या है, परशुराम जी तो भगवान श्री राम का ही तो रूप है। तो ये तो हमारे लिए और अच्छी बात है कि अखिलेश यादव भी सोच रहे हैं कि कल को भगवान राम का भगवा लहरा रहा है तो हम भी साथ में थोड़ा सा % आवाज में उनका भी मतलब जयकारा। भगवा का जादू तो नहीं फिर गया है अखिलेश जी के ऊपर? बिल्कुल भगवा का ही जादू फिरा हुआ है अखिलेश यादव जी को। कहीं ना कहीं जो बसेज हैं, बसेज के कलर भी भगवा अब की तरफ होने लग गए हैं। तो पहले जो थे उसका भी तो कलर कहीं ना कहीं भगवा से ही रिलेटेड अपने है। आप को कहीं ना कहीं कृष्ण के अवतार बताते हैं कि मैं भी तो कृष्ण का अवतार हूँ, और अवतार तो बताते हैं पर जो जन्मभूमि है उस पर चर्चा नहीं करते। ये नरेंद्र मोदी जी का और योगी जी का चक्र चल तो रहा है, जिसका पार्ट एक अखिलेश यादव जी खुद भी है। की राजनीति करने वाले मजबूर हो गए हैं हिंदुत्व को मानने के लिए। आज वे मंदिर मंदिर घूम रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सब उनकी केवल चुनावी राजनीति है। उनको दिख गया है इस देश में अगर सोच चलेगी, विचार चलेगा तो भारत की संस्कृति के साथ चलेगा, अन्यथा नहीं चलेगा। कैसा लग रहा है माहौल? अब की बार किसान नाराज तो नहीं है? हाँ नहीं, बढ़िया है, है बढ़िया है, बढ़िया है। ठीक ठाक है। क्या नाम है बाबूजी? चंद्रपाल जी। तो कहाँ से आ रहे हैं आप? सोनटा से। तो किसान तो नाराज है, आप कहाँ जा रहे हैं? नाराज नहीं है, नाराज नहीं है भाई, हम तो 2,000 रुपए खाते मारे हर महीने, नाराज किस बात के? कह रहे हैं कि ऐसे तो सब कहते रहे भैया। कह रहे हैं भाजपा ने जो बिल लेके आई उसकी वजह से क्या है? भाई भाई में लड़ा जाए फिर सुलह हो जाए एक दिन में, तो नाराजगी किस बात की? कोई नाराज नहीं है, सब खुश है, सब खुश हैं। जब भी जा रहे हैं। तो ये देख सकते हैं कि लोग अपने अपने विचार रख रहे हैं और लोगों से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। ये आप देख सकते हैं पूरा किसान बेल्ट इसको माना जाता है, और किसान बेल्ट में जो सारे किसान हैं वो आज रैली में कहीं ना कहीं आ रहे हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? वेदव्रत आर्य। तो क्या लग रहा है माहौल, क्या लग रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का? माहौल शानदार, गजब। योगी जी के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। तो क्या लग रहा है बाबूजी अब की बार माहौल कैसा है? माहौल बीजेपी आनी चाहिए और बीजेपी आओगी। मैं भी किसान हूँ। हाँ, तो आपको तो नहीं लगा कोई नुकसान वगैरह? जो नहीं, कोई नुकसान नहीं, हम सुरक्षित, हमारे पशु सुरक्षित है इसमें और हम सुरक्षित है। इससे पहले क्या था, सुरक्षित नहीं थे क्या? इसमें पहले कोई सुरक्षित नहीं थे। गन्ना घेर के जाते बिल में, झोटे लग के खुल जाते, मेरे हाथ पाँव बांध के घेर देते। हाँ, मतलब फुल गुंडागर्दी थी। फुल गुंडा जय। तो अब मतलब तसल्ली है? तसल्ली है, हम कर खा रहे, उसमें करने खाने में हमें कोई परेशानी नहीं। मतलब अब एकदम कोई दिक्कत नहीं है, बिंदास रात को आओ चाहे सुबह दिन में जाओ। चलो, सबसे बड़ा फायदा हमें ये हो गया किसानों को। हम रात तो खेत में रहते, अब दिन दिन में खेत भर के अपने घरों चले आए हैं। मतलब लाइट पर्याप्त मिल, लाइट पर बहुत अच्छी लाइट दी सरकार ने, और ऐसी लाइट कोई सरकार ने नहीं दी जितना आराम इस सरकार में मिला हमें। और क्या आपको ऐसी सहूलियत मिली जो भाजपा आने के बाद इससे पहले की सरकारों में नहीं थी? भाजपा आने की यह सहूलियत मिली। मेरा एक तो पेमिट धड़ाधड़ हो रहा गन्ने का, हम गन्ने की बेल्ट है यहाँ, और दूसरी हमें यह सुरक्षित मिली, हम अपने खेत में काम करें बेधड़क। कोई गुंडागर्दी, कोई चोरी चकारी, राहजनी कई सड़कों पे नहीं है। क्या पहले गैल चलते रास्तों में जेब तलाश ली जाती थी? जेब तलाश नहीं, मेरी चोरी हो जाती, जेब कट जाती। जो हम बाजार में भी जाते जब जेब कट जाती, कोई कहने वाला नहीं था। थाने में हज्जुम इकट्ठा हो जाता, कोई मेरी रपट तलक का नहीं लिखा था। मैं रपट भी नहीं लिखाई जाती थी? रपट भी लिखी जा। अब कैसा माहौल है? अब तो दायर देसी रपट क्या कोई आदमी पता ही नहीं, कहीं हम रहते तो फिर अपने जंगलों में। हाँ, ये तो बात सही है।